हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी लर्निंग वे के यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे रोमन अंकों को अंग्रेजी वाले नंबर में बदलने को और अंग्रेजी वाले नंबर को रोमन में चेंज करना, यही सीख रहे थे। चलिए, बहुत कुछ नियम हो गए थे। 100 तक के नंबर हमने आपको लिखवा रखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप उनको लर्न करके आए होंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण नंबर देखिए। जैसे हमने आपको बताया था VL D 5, 50, 500 है ना। और C का बताया था हमने 100 और M का बताया था 1000, यही बताया था। अब देखिए बच्चों, इसमें से कुछ, जैसे मान लीजिए ये 5 लिखा है। कितना लिखा है? 5। और हमको 5000 लिखना है। क्या लिखना है? 5000। तो ये हो गया 5000 हो गया। लेकिन अब इस नंबर को कैसे दिखाया जाए कि ये 5000 है? तो इसमें केवल थोड़ा सा, एक जरा सा हल्का चेंजमेंट होगा। देखने क्या करना है। V हो गया, ये इसके लिए हो गया। और ये जो 1000 लिखा गया है, गौर से समझना, ये जो 1000 लिखा गया है, इसके लिए केवल आपको एक ऊपर बार लगा देना है। क्या करना है? बार लगा देना है, बस। ये वैल्यू आपकी 5000 कहलाएगी। फिर से समझिए क्या बता रहे हैं। 5 V का नंबर हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, या कहिए मतलब उसको 5000 लिखना था तो 5000 लिख दिया। तो 5000 को अगर रोमन में दिखाना है तो V तो लिखना ही है, ऊपर केवल बार लगा देना है। क्या करना है? केवल बार लगा देना है। दूसरा नंबर जैसे देखिए L, और L का तो नंबर हो गया 50। यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब इसको 50000 करना है। क्या करना है? 50000। तो इस पर तो बार लगा दें और यहां पर 3 जीरो और बढ़ा दें, है ना। चाहे मल्टीप्लाई से बढ़ा दें, चाहे ऐसे ही बढ़ा दें। ये लो, ये बार कितना कहलाएगा? 50000। ये 50 L के लिए हो गया और ये 1000 बार के लिए होगा। उम्मीद करते हैं कि पॉइंट समझ में आ रहे होंगे आपको। D पर चलते हैं। D के लिए कितना है? 500। ठीक है। अब इसको 1000 इस पे और बढ़ाना है, तो इस पर तो बार लगा दिया। ये बार ही 3 जीरो लाएगा, 1 2 3। राइट, ओके। आगे C लिखा है, ये लो C लिख दिया। C का नंबर कितना होता है बच्चों? 100। अब इस पर ये बार लगा दिया तो 000। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको। M को तो हमको पता है 1000 होता है, ये लिख दिया। और ये जैसे ही बार लगाया 000 और बढ़ गया, 1 2 3। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको 1000 में चेंज करना है, किसी नंबर को 1000 लिखना है, तो आप केवल उस नंबर पर बार लगा देंगे और वो 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 1000 से उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये छोटे छोटे नंबर हैं, छोटे छोटे नंबर ये हैं, और इनको 1000 से गुणा करके बताया गया कैसे छोटी राशि को बड़ा लिखा जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हम चर्चा 100 तक के नंबरों पर कर चुके थे। आज हम आपको ये सिखा दें कि जो बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, ये जो भी नंबर हैं 100 के ऊपर वाले, उनको कैसे रोमन में कन्वर्ट किया जाए। कोई भी नंबर ले लेते हैं और उनको लिख करके देखते हैं, है ना। इनको साफ कर दें, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया? चलिए, जैसे कुछ नंबर हैं, मान लीजिए जैसे लिखा है 69। छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। 69 लिखा है, ठीक है ना, 69। इसको लिखना है। हमने आपको रूल ये बताया था कि VLD रिपीट नहीं होता है। VLD रिपीटेशन नहीं करता है, नॉट रिपीटेशन। ठीक है। और इसके अलावा जो भी इसके रोमन के अंक हैं, जो भी नंबर है रोमन के, वो रिपीट होंगे। क्या होंगे? रिपीट होंगे, लेकिन 3 बार, मैक्सिमम 3 बार, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे। 69 है, कैसे लिखेंगे इसको? पहले तो यल लिख दीजिए, है ना। यल का कितना होता है? 50 होता है, तो हमने यल लिख दिया, मतलब 50 लिख गया। 50 के आगे ये 10 लिख दिया, 60 हो गया। अगर अब हम 10 लिख देंगे तो 70 हो जाएगा। 70 नहीं लिखना, क्या लिखना है? 69 लिखना है। तो क्या लिख दें? 9 लिख दें। आ रही ये बात समझ में? यल का हो गया 50, 60 और ये 70। क्लियर है? वैसे भी 100 तक आपके लिखे होंगे।
उम्मीद करते हैं कि याद होगा। छोटे फुटकर नंबर कुछ लिखवा रहे हैं, इसके बाद 100 से ऊपर बढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा नंबर एक लिखते हैं। मान लीजिए चलो 140 लिख गया। कितना लिख गया? 100। कोई भी नंबर लिख दीजिए, आप कुछ भी लिख दीजिए। तो इसको लिखने के लिए पहले नंबर कौन सा चेक करें, मतलब कौन सा बड़ा नंबर लिखें जो इसके ये पहुंचे जा करके। तो पहले 100 लिख देते हैं। 100 का पता हमको सी होता है, ठीक है। अब अगर हम 4 बार ऐसा लिख देंगे, समझना, तो ये रंग हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन केवल 3 बार अलाउ है। तो 3 बार के लिए तो 30 हो गया। अब तो 130 हो गया। अब 10 लिखना है तो 10 कैसे लिखेंगे? नहीं लिख पा रहा है ना, तो हम ऐसा करते हैं 100 ये लिख दिया। यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसमें से 50 क्या करो, 50 प्लस करो। 50 कैसे प्लस होगा? यल का नंबर 50 होता है। ये लिख गया 150, सीएल का 150 हो गया। 100 और ये 50, 150 हो गए। 10 इसमें लेस करिए। लेस करने के लिए हमने आपको बताया था कि आगे नहीं लिखा जाता है। कहां लिखा जाएगा? बैक में लिखा जाएगा। अगर ये हमने 10 बैक कर दिया, ये 69 हो चुका था। अब क्या बता रहे थे? 140। इसको कैसे करेंगे? 140 को देखो सिंपल तरीका बता दें, पहले इसको तोड़ लिया करो। क्या कर लिया करो? पहले तोड़ लिया करो। तोड़ने से आपको आसानी हो जाएगी। इसको कैसे तोड़ेंगे? 100 लिख दीजिए प्लस 10। अगर 10-10 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 4 बार आ जाएगा, और कोई नंबर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता है। तो इसको क्या लिखिए? 50 लिख दीजिए। क्या लिखिए? 50 लिखिए, क्योंकि 50 का नंबर होता है। और 50 में से 10 घटा दीजिए तो 40 आ जाएगा। फिर से समझिए, 100, 50, 40। आप पूछ सकते थे सर कि 50 की जगह 10 क्यों नहीं किया गया? 10 नहीं होगा, क्योंकि नंबर 4 बार आ जाएगा, और 4 बार फिर रिपीट हो जाएगा। तो रिपीट नहीं होना है, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, ये हमने आपको बताया है। तो अब लिखने का तरीका देखो, 100 का सी हो गया, प्लस 50 का एल हो गया, है ना। और 10 जब ये लिखा जाता है, घटाने वाला नंबर आपको बताया था बैक में लिखा जाता है, मतलब इस तरफ लिखा जाएगा। तो इसका क्या होता है? एक्स होता है। अर्थात ये जब कंप्लीट लिखा जाएगा तो CXL, राइट। CXL मतलब ये बन करके आएगा 140। बैक वाला नंबर जो घटाया जाता है वो पहले लिख दिया जाता है। एक नंबर और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 300 कुछ लिख दीजिए, जो भी इच्छा है। 333 मान लीजिए लिख गया। इसको पहले देखिए, पहले तोड़ेंगे सबसे पहले, ताकि दिमाग में इसका फ्रेम बन जाए कि ऐसे टूटा है तो इस तरह के नंबर आएंगे। 300, तो इसको लिखेंगे 100 प्लस 100, सॉरी 1000 लिख गया। 100 प्लस 100 प्लस 30, 100 3 बार तो 300 हो गया। 10 3 बार तो 30 हो गया, प्लस 3। अब देखना इसको कैसे लिखेंगे। 100 का मतलब C 300 हो गया। 10 X और 3 वो, ये लो, सिंपल है ना, बिल्कुल करेक्ट। यहां तक हो गया। और जो भी नंबर आप लिखना चाहें, जो आपकी इच्छा हो, मान लीजिए 260 लिखना है। क्या लिखना है? 260। 260 को ऐसे तोड़ेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 10 लिख दीजिए। C और इसका L और उसका X। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहे होंगे। अच्छा, कोई एक और नंबर बता दें। मान लीजिए 243 है। क्या है? 243। यहां पर लिख दें 243। इसको पहले तोड़िए, कैसे टूटेगा। इसका तो टूट गया भाई 100 प्लस 100 प्लस, अभी 40 आ रहा है ना, 40 आ रहा है, तो 4 बार नहीं रिपीट करना, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। इसको हम 50 लिख दें क्या? 50, तो ये हो गया 250, मतलब 250। 250 में कितना कम कर दें? 43 बचे 7 माइनस कर दीजिए, है। और जो माइनस किया जाता है वो इसके पहले लिखा जाएगा। तो इसका तो ठीक है भाई, CC हो गया, दिख रहा है यहां पर। 243 तो कैसे टूटेगा? 100 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 3, राइट। अब देखो इसका हो गया C, है ना, ये 200 हो गया। 40 हमने आपको बताया था कैसे लिखना है। 40 लिखने के लिए हमने आपको बताया था कि XL मतलब 50 में से 10 चला गया, 50 में से 10 चला गया तो 40 हो गया, और 3 और ऐड करना है तो 1 2 3, ये हो गया 243। अच्छा, हमने आपको 100 तक बता दिए हैं, तो इसको एक मोटा मोटा फंडा समझ लीजिए
जैसे हमने आपको 100 तक सिखा दिया है, ठीक है ना, तो फुटकर वाले तो आपको आते ही होंगे। 200 बड़ा सिंपल है, ये लिख गया डबल सी, क्लियर है। अब 43 लिखना था, है ना, तो 43 क्या हो गया, XL111, है ना, ये आपको हमने लिखा रखा है 100 तक, तो ये तो आपको 100 तक पता है, अगर तो 43 ऐसे ही तो लिखा जाएगा, ये इसको लिख देंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। कोई भी नंबर है आप लिख करके देखिए, जो भी ना है उनको कमेंट कर दीजिए। बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं, और एक्सरसाइज वगैरह जहां से भी करते हैं सीरीज वगैरह से करिए। जो क्वेश्चन ना है उनको आप कमेंट कर दीजिए, तो वहां आपको टेलीग्राम इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहीं पर कमेंट कर दिया करो। वैसे हम आपको देख करके जो भी डाउट है आपके क्लियर कर देंगे। इस टॉपिक को अब ये पूरी तरह से फिनिश है लगभग, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है। आगे कुछ बढ़ते हैं इसी चैप्टर से संबंधित। चलिए इसको रफ कर दें। मान लीजिए प्रश्न परीक्षा में भी आया हुआ है, नोट करके इसको लिखवा दें। लिख लीजिए सभी लोग, शून्य का कोई रोमन अंक नहीं होता है। किसका? शून्य का कोई रोमन अंक नहीं होता है, ठीक है ना। किसका? शून्य का। इंग्लिश में बोले तो जीरो का कोई भी शून्य रोमन अंक नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये आया हुआ प्रश्न है आपकी परीक्षा का, ठीक है। और आए हुए जो प्रश्न परीक्षा में होते हैं वो कभी भी किसी भी सेमेस्टर, किसी भी वर्ष रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। और टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है कि शून्य का कोई रोमन अंक नहीं होता। अच्छा प्रश्न है, इसको कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो आपके सिलेबस का पार्ट है, आंकिक मान, जातीय मान, स्थानीय मान, अंकित मान, ठीक है। इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए स्थानीय मान सीखना है आपको। स्थानीय मान, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। क्या है? जैसे कोई नंबर लिख दिया जाए, कोई भी नंबर लिख दिया जाए, जो भी हम नंबर लिखेंगे उसके राइट साइड में ये देखेंगे, जिसका भी स्थानीय मान निकालना है उसके राइट साइड में ये देखेंगे कितने अंक उस तरफ छूट रहे हैं। जितने भी अंक छूट रहे होंगे उतने ही जीरो से गुणा करवा देंगे। लेकिन जीरो से केवल गुणा नहीं करवाएंगे। जैसे मान लीजिए एक अंक छूट रहा है तो 10 से गुणा करवा देंगे। 2 अंक छूट रहे हैं तो 100 से गुणा करवा देंगे। 3 अंक छूट रहे हैं तो 300 से गुणा करवा देंगे, है ना। अगर 3 अंक छूट रहे हैं तो 300 से नहीं गुणा करवाएंगे, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है, अब 3 स्थान, इसका स्थानीय मान 3 का बताना है तो 3 तो लिखा ही जाएगा, और जितने अंक छूट रहे हैं एक बना करके उतने ही नंबर से, उतने ही जीरो से गुणा करवा देंगे, ठीक है। जैसे 3 का स्थानीय मान बताना है तो 3 तो ये आ गया। उधर कितने अंक छूटे हैं? 3, तो 1 बना करके 3 जीरो से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। स्थानीय मान में अंक कभी कभी रिपीट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे होता है, यही नंबर कह देता 4 का स्थानीय मान बताओ, तो वो प्रश्न कहेगा कि पहले 4 का, दूसरे 4 का, वो बता देगा आपसे, ठीक है। इकाई से गिना जाता है हमेशा, पहला 4 ये माना जाएगा, दूसरा 4 ये माना जाएगा। ये पहला नहीं माना जाएगा, इकाई की तरफ से माना जाएगा, ये पहला है ये दूसरा है। जिस भी अंक की बात करेगा उसके का स्थानीय मान बताएंगे। चलिए हम कुछ प्रश्न लेते हैं जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। बड़ा ये सिंपल कॉन्सेप्ट है और इससे प्रश्न जरूर बनते हैं, ठीक है ना। 100% इससे क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी अंक आप लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा है, ये लिखा हुआ है, इसमें कह दिया जाए, एक एक काम क्लियर करवा देते हैं। जैसे कह दिया जाए 7 का स्थानीय मान बताओ, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसी में 7 का निकालना होता, 7 का स्थानीय मान, ठीक है। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाता है बच्चों? 7, और उधर एक भी अंक नहीं है तो केवल सिंगल 1 से गुणा करा दीजिए, या आप 1 से नहीं भी करवा सकते हैं, चलेगा। 6 से करो, अगर 6 का स्थानीय मान बताना है, किसका बताना है? 6 का स्थानीय मान, ये बताना है। 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब अपने स्थान से कितने मान पर है, किस मान पर है। तो 6 आ गया। उधर कितने अंक छूटे हैं? तो 1 अंक छूटा है। 1 अंक का मतलब
एक बना के एक जीरो, और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा, आगे लिख देते हैं 60। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 है, ठीक है ना, वो दूसरे स्थान पर मतलब दहाई के स्थान पर है ना। अगर सैकड़े पर आ जाएगा, अभी नंबर आगे आएंगे, पहले वाला इकाई के स्थान पर तो 7 आया, दूसरा दहाई के स्थान पर था 60 आ गया, तीसरे का मान लीजिए 2 का निकालना है। इनका स्थान का चुनाव हो रहा है, उसमें किस स्थान पर स्थित है, 2 का स्थानीय मान बताओ भाई। 2 का स्थानीय मान बताना है तो 2 तो पूरा पूरा आ जाएगा। इधर कितने अंक छूटे, 1 2, जो 2 अंक छूटे तो 1 बना के डबल जीरो, तो ये आ गया 200। इससे आपको एक बात का और पता चल रहा है कि 2 जो है वो सैकड़े के स्थान पर है ना। 2 कहां पर है, 2 का स्थान क्या है, 2 सैकड़े के स्थान पर है। 5 का स्थानीय मान अगर निकालना है, स्थानीय मान, तो 5 तो आप लिखेंगे ही, जितने अंक छोटे हैं 1 बना करके उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करा दीजिए, और ये आ गया स्थानीय मान। इसका मतलब 5 कहां है, 1000 के स्थान पर है। क्लियर हो रहा है ना सारे पॉइंट। ये एक एग्जाम्पल था, ऐसे स्थानीय मान निकालेंगे। आपको क्या करना है, प्रत्येक का नहीं पूछा जाएगा कि सबका निकालो, किसी एक पार्टिकुलर नंबर का स्थानीय मान पूछा जाएगा, उसी को निकाल देना। कोई भी नंबर लिख दीजिए आप, मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया 67 और 9 3 2, इसमें कह देगा, ऐसे ही कोई नंबर लिखा होगा और कह देगा 7 का स्थानीय मान बताओ। किसका स्थानीय मान बताओ, 7 का। अगर हमको 7 का स्थानीय मान बताना है, 7 का स्थानीय मान बताना है, तो क्या निकल के आएगा बच्चों, 7 तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितने अंक हैं ये देखो, इकाई की तरफ 1 2 3, तो 1 बना करके 000 से मल्टीप्लाई मार दीजिए और आपका स्थानीय मान निकल आया। ये लो, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, जो भी अंक लिखना चाहो लिख दीजिए। और एक दो एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लिखा होता ये 5 का स्थानीय मान बताओ। किसका बताओ, 5 का स्थानीय मान बताओ। तो भैया 5 तो आएगा ही आएगा, कितने अंक उधर शेष हैं उतने ही जीरो बना दो, 3, तो आ गया 5000। उम्मीद करते हैं कि स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब ऐसा ही देखिए, जो परीक्षा में प्रश्न बनेगा वो कैसा बनेगा, वो किसी 2 नंबरों को दे देगा, एक ही मान दिया होगा, उसी में से 2 का स्थानीय मान पूछेगा, वो कहेगा इनका अंतर बताओ। जैसे मान लीजिए लिखा है 525, क्या लिखा है 525 लिखा हुआ है, 525 में दोनों 5 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। ऐसे प्रश्न बच्चों आएंगे आपकी परीक्षा में। अगर आप स्थानीय मान निकालना जानते हैं तो पहले स्थानीय मान निकालिए, फिर अंतर करिए। तो हमने पहले 5 का स्थानीय मान निकाला, पहले 5 का जब स्थानीय मान निकाला, पहले 5 का स्थानीय मान क्या आ गया, 5 आ गया। दूसरे 5 का जब स्थानीय मान निकाला तो 5 गुणते 100 अर्थात 500 आ गया। क्लियर। अब अंतर निकालना है, क्या निकालना है, अंतर। तो लिखेंगे अंतर बराबर 500 माइनस 5 इक्वल टू 495 इज द राइट आंसर। क्या समझ में आना चाहिए, समझ में ये आ जाना चाहिए कि किसी का भी स्थानीय मान निकालना है तो उस पार्टिकुलर नंबर को उठा करके जितने भी जीरो बचते हैं राइट में इकाई की तरफ जितने भी जीरो बचते हैं, जितने भी अंक बचते हैं उतने ही जीरो आपको बढ़ा देने हैं। जितने, जैसे 5 उठाया था तो कितने अंक बचे, 2 बचे थे, तो देखो 2 जीरो बढ़ा दिए, 500 आ गया। पहले वाले पे एक भी अंक नहीं बचा था तो एक भी जीरो नहीं बढ़ाया, केवल 5 स्थान वो आया था स्थानीय मान, दोनों का अंतर कर लिया, डिफरेंस निकाल लिया गया। क्लियर है ना। और ऐसे कुछ प्रश्न देखिए 2-3, फिर इसके बाद आगे बढ़े। मतलब स्थानीय मान आपको क्लियर हो जाना चाहिए, स्थानीय मान आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 52 317 और इधर लिखा है 2।
में दोनों दो का दोनों दो का स्थानीय मान का अंतर बताना है। मैं दोनों दो का स्थानीय मान का अंतर, मतलब इसमें दो हैं तो इन दोनों का स्थानीय मान निकालो, फिर उनका अंतर निकालो। तो पहले वाले दो का स्थानीय मान 2, दूसरे वाले का बहुत सिंपल होते हैं 1 2 3 4, ट्रिपल 3 बनाकर 2 बना करके कितने 0, 4 0, 1 2 3 4 0, तो ये आ गया जा करके 2000, नहीं सॉरी 2000 की 3 0 बढ़ेंगे ना, 1 2 3 4 0 बढ़ेंगे, 4 0 बढ़ेंगे, सही लिखा है, 4 लिखा हुआ है। 20,000 मतलब 20,000 में से 2 लेस कर दीजिए, 20,000 में से 2 लेस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 19,000 है ना 998, कितना आ जाएगा 19,998, सही लिखा है भाई। 2 जोड़ दोगे तो 20,000 हो जाएगा और 2 ही तो लेस करना है ना। क्या निकालना था अंतर, क्या निकालना था अंतर, 20,000 में से 2 घटा दिया गया। क्लियर है। अच्छा आगे बढ़े, स्थानीय मान से ऐसे ही प्रश्न आएंगे, या तो स्थानीय मान निकालना होगा, ज्यादातर हम बता दें आपको स्थानीय मान से अंतर आता है कैसे कि एक नंबर में से 2 अंक होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 सेम नंबर ले लें, ये भी हम आपको बता दें, कोई जरूरी है कि सेम नंबर ले ले, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। जैसे मान लीजिए लिखा है इसी नंबर में से ऐसे लिखा होता 5 2 3 1 7, मतलब 52,317 में से कह देता 2 और 3, 2 और 1 का स्थानीय, 2 में 2 व 1 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। तो भाई 1 का स्थानीय मान 10 हो जाता, सही है ना, 1 गुणे 10 बराबर 10 हो जाता, और 2 का स्थानीय मान हो जाता 2 गुणते ट्रिपल, मतलब निकल आता 2000। इसका भी अंतर पहुंच सकता है, ऐसा नहीं कि जो सेम नंबर का ही अंतर पहुंचेगा। तो 2000 में से लेस करना है 10 तो आ जाएगा 1990। ये सिंपल तरीका है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। अगर स्थानीय मान निकालना है तो पार्टिकुलर नंबर को उठाना है, पार्टिकुलर नंबर को उठाना है, देखना है कि राइट साइड में कितने अंक शेष हैं, जितने अंक शेष हैं उतने ही जीरो आपको बढ़ा देने हैं, वो उस नंबर का उस अंक का स्थानीय मान कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय मान आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा और स्थानीय मान का अंतर भी समझ में आ गया होगा। अब आगे कुछ बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में एक और प्रश्न आता है, स्थानीय मान की जगह जातीय मान। क्या होता है? जातीय मान। जातीय मान या इसी को बोल देते हैं अंकित मान। क्या बोल देते हैं? अंकित मान। बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अंतर है, इसको समझने की जरूरत है। क्या? जैसे मान लीजिए निकालना है 527 में 2 का जातीय मान बताओ। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। जातीय मान, फेस वैल्यू का मतलब उसका चेहरा देख के बताओ। चेहरा का मतलब कि उसी अंक को देख को बताओ, तो बस खत्म कहानी। 2 का स्थानीय मान बता, 2 का जातीय मान बताना है तो 2 उठाओ कि लो भैया 2 का जातीय मान 2, 2 का जातीय मान 2। कह देता 5 का बताओ, इसमें तो 2 का पूछा, कह देता 5 का बताओ तो 5 का 5। मतलब जिसका पूछेगा केवल नंबर उठा के बता देना। इंग्लिश में नाम है फेस वैल्यू। उसी अंक को उठाना है और कह देना ये लो, उसी का चेहरा देख लो, खत्म कहानी। 7 का पूछता केवल 7, इसमें नो जीरो, नो गुणा किसी नंबर का कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। 2 का कह रहा 2 उठाया, 5 कह रहा है 5 उठाया, खत्म हो गया जातीय मान। ऐसा पूछ सकता है कि मान लीजिए 17,568 में 7 का स्थानीय मान व 6 के जातीय मान में क्या अंतर है? क्या अंतर है ना। तो 7 का तो निकालेंगे स्थानीय मान भाई, 7 का स्थानीय मान निकल के आएगा 1 2 3, ये आएगा
स्थानीय मान, और 6 का जातीय मान निकालेंगे तो 6 का जातीय मान जो निकल के आएगा वो आएगा 6। अब इनका अंतर कह रहा है तो ऐसा निकाल दो, 7000 में से 6 लेस कर दो, तो भाई 7000 में जब घटाओगे 6 तो आएगा 6994। सही लिखा है, 6 जोड़ दो कुछ 7000 हो जाएगा, 6994। क्लियर है, ये इसका आंसर हो गया। आपको बस दिमाग में ये याद रखना है कि कहीं भी सवाल मिले तो आपको दिमाग एक क्लिक करना चाहिए वहां पर कि अगर स्थानीय मान कह रहा है तो उस पर से 0 बढ़ाना है, और अगर जातीय मान कह रहा है या अंकित मान कह रहा है, दोनों एक ही नाम है, अंकित मान कह रहा है तो उसमें क्या करना है, आपको उसी पार्टिकुलर नंबर को केवल उठा लेना है, और अंतर कह रहा है तो अंतर कर देना है, योग कह रहा है तो योग कह देना है, गुणा कह रहा है तो गुणा कर देना है, डिविजिबल कह रहा है भाग देने के लिए कह रहा है तो भाग भी देना है। जैसे कह देता मैं 7 का स्थानीय मान और 6 के जातीय मान में 6 के जातीय मान का योगफल बताओ, तो फिर यहां पर प्लस आ जाता, का मल्टीप्लाई करो तो इनटू कर देते, से डिविजिबल है क्या, भाग देने के लिए बोलता तो डिवीजन कर देते, है ना। तो जो ऐसा प्रश्न कहेगा वैसा करने के छोटे छोटे वैल्यू हैं, इनको आप निकालेंगे और निकाल करके अपने सीरीज में देखिएगा, जहां भी क्वेश्चन मिले आप इनको सॉल्व कर डालिएगा। अच्छा, आंकिक मान हो गया, जातीय मान हो गया, है ना। और कुछ, अच्छा कुछ क्वेश्चन ऐसे बता दें जो, जैसे मान लीजिए लिखा प्रश्न है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। देखिए बढ़िया अच्छा सा प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। केवल संख्या लिखना है, अभी अंतर गुणा भाग कुछ नहीं करना। तो हम लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। दिमाग लगाइए, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अगर बड़ी लिखना है, क्या लिखना है, अगर बड़ी लिखना है, ठीक है, इधर अगर बड़ी लिखना है तो इधर समझिए क्या लिखना है, बड़ी। तो 5 अंक अगर आपको लिखना है तो मान लीजिए अगर 99999 बना दिया जाए, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया, 99,999, 99,999 ये आ जाएगा। क्लियर है, ये बड़े अंक हो गए 5 में से। अब इसी में से लिखना है, बस यहां बड़े की जगह छोटी आ जाए, तो नंबर क्या आ जाएंगे, तो लिखना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो भाई 5 अंक आ जाए, 1 बनाओ 0 बनाओ, 1 2 3 4, क्या लिख गया, 1 2 3 4 और 1, मतलब 10,000। भाई ये 10,000 है, 5 अंक हैं, और ये 99,999 है, ये 5 अंक है तो 99,000 ज्यादा है तो ये बड़ी हो गई, और ये 10,000 छोटा हो गया ना, तो ये छोटी हो गई। आपको क्या याद रखना है, जब बड़े अंक बोलेगा तो आपको 99 के फॉर्म में लिखना है, छोटे अंक बोलेगा तो 1 बनाकर के उतने ही 0 लिखने हैं। अब ये डेटा यहाँ चेंज हो सकता है, 5 की जगह 6 हो सकता है, 7 हो सकता है ना, और 8 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है 5 की जगह। तो हमको ये याद रखना है कि अगर बड़े अंक की बात करें, किसकी बात करेगा, बड़े अंकों की, किसकी बात करेगा, बड़े अंकों की, तो हमको 9 के फॉर्म में लिखना है, और अगर छोटे की बात करेगा तो इसकी बात करना है। अब प्रश्न ऐसे नहीं बनेगा, प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न बनेगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ, 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताओ, इस तरह से प्रश्न बनेगा, है ना। जैसे इसी में कह देता 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही हो जाता है, बड़ा नंबर कौन है, छोटा नंबर कौन है। तो पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि अगर हमको बड़ा लिखना है तो हम लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या,
ये हो गई। अब फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये हो गई 4 अंकों की, है ना, 1000 हो जाएगा। फिर इनका अंतर, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 9,999 माइनस 1000। ठीक है, 9,000 में से 1000 चला गया तो कितना बचा, 8,000 बचा, और 999 आगे लिखा हुआ, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में। डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, नहीं बनेगा। कुछ उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देगा कि 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ, योगफल बताओ, यहाँ पर योगफल भी हो सकता है, गुणनफल बताओ, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने क्या क्या सीखा, जातीय मान सीखा, अंकित मान सीखा, छोटी संख्या सीखा, बड़ी संख्या सीखा, रोमन अंकों को संख्या को रोमन अंक में चेंज करना सीखा, और कुछ। अब ये जो क्वेश्चन करवाए गए, जहां से भी आप टेस्ट सीरीज से लगाते हैं वहां पर आप चेक करिएगा, ये प्रश्न जहां पर भी आए हुए हैं सब सारे के सारे प्रश्न लगा डालिएगा। जो भी प्रश्न आपसे ना बने उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उनसे डाउट पूछें कि ये प्रश्न नहीं बन रहा है तो उनको बताया जाएगा। बाकी इन नियमों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उम्मीद करते हैं कि क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगे बच्चों, किसी कारणवश से जो क्लासें रेगुलर नहीं हो पा रही हैं तो उन पे आप ये मत सोचिए कि क्लासें नहीं होंगी, रेगुलर क्लासें होंगी। कोई कारण समस्या आ जाती है जिसकी वजह से क्लासें रेगुलर नहीं हो पाती हैं, रेगुलर क्लासें होंगी। परीक्षा से पहले कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, और चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं उनको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।